Once again, welcome for the Bible study in this evening. फिर एक बार इस शाम के समय बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। We are studying from the Psalms 34 हम सीख रहे हैं भजन संहिता 34 में से and verse 15. और वचन 15। We have studied so many other verses. हमने काफी सारे वचनों का अध्ययन किया है। David has written these Psalms दाऊद ने ये भजन लिखा है for our life, हमारे जीवन के that लिए, we may study and learn from this. ताकि इसका हम अध्ययन करें और इसमें से सीखें। The verse 15 says, वचन 15 कहता है, the eyes of the Lord are on the righteous, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है and his ears are open to their cry. और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। So, just a question. The eyes of the Lord, how does, God looks at us? और एक सवाल है कि परमेश्वर की आंखें, मतलब परमेश्वर हमारे पास देखता है। How do you see that, God's eyes on our life? आप किस रीति से देखते हो कि परमेश्वर की नजर हमारे ओर है? Friends, it's very essential. And दोस्तों, ये बेहद जरूरी है understand the eyes of the Lord is on our life. कि हमें ये समझना है कि परमेश्वर की आंखें हमारे जीवनों पे लगी हुई है। Now, for David, the righteousness अब दाऊद के लिए ये धार्मिकता is something which is he can receive through the works. और वो इस रीति की धार्मिकता है जो वो अपने कार्यों से हासिल कर सकता है। But for us in New Testament, पर नई वाचा में हमारे लिए our righteousness is by faith in Jesus Christ. हमारी धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास रखने से है। So you and me need to understand तो आपको और मुझे यह समझना है that every person who accepts Jesus as a personal Lord and Savior, कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करता है, every person who believes Jesus as the Savior, और हर एक व्यक्ति जो यीशु को उद्धार करके ग्रहण करता है, God's eyes are upon them. परमेश्वर की आंखें उनकी ओर लगी रहती You है। have to receive this truth. आपको इस सत्य को ग्रहण करना है। But in the Old Testament, लेकिन पुरानी वाचा में Bible says Noah found grace in the eyes of the Lord. बाइबल हमें बताती है कि नूह ने परमेश्वर की नजर में अनुग्रह प्राप्त किया। So we will be seeing few incidents in the Old Testament तो हम कुछ घटनाओं को देखेंगे पुरानी वाचा में about how Lord's eyes are on which kind of people are. कि परमेश्वर की आंखें किस रीति के लोगों के ऊपर लगी हुई In है। Genesis chapter 6 verse 8 says, उत्पत्ति 6:8 में लिखा है, but Noah found grace in the eyes of the Lord. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। And then the question comes, फिर अब सवाल आता है so Noah is not under the law. कि नूह व्यवस्था के अधीन नहीं है, Noah was under the grace. नूह अनुग्रह के अधीन था। Yeah, there was no, Bible says, till the law came, no one knew what is a sin is. बाइबल हमें ये बताती है कि जब तक व्यवस्था न आई तब तक लोगों को पाप क्या था ये पता नहीं था। But sin was there. लेकिन पाप था। They didn't realize that they were sinning. उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे पाप कर रहे हैं। But what made difference between Noah and other people? लेकिन नूह में और अन्य लोगों में फर्क क्या था? If you read just next verse of 8th verse of chapter 6 of Genesis, और उत्पत्ति 6 वचन 8 के बाद का अगर आप वचन पढ़ते it हो, says, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। So the qualification to receive the grace of God in the eyes of the Lord, परमेश्वर की नजर में धार्मिकता, परमेश्वर की नजर में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जो योग्यता थी, Noah walked with God कि नूह परमेश्वर के साथ चला, as Enoch walked with God. जैसा हनोक परमेश्वर के साथ चला। So God, gave grace to Noah. तो परमेश्वर ने नूह को अनुग्रह दिया। And we all know, friend, और हम सभी जानते हैं दोस्तों, our salvation हमारा उद्धार is by faith वो विश्वास के द्वारा है and through grace. और अनुग्रह के द्वारा है। That is what Noah is experiencing here. और नूह यहाँ पर उसी का अनुभव ले रहा है। He believed God. उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया And that counted him as a righteousness. और
वो उसके लिए धार्मिकता करके गिना गया। But that faith is not enough. लेकिन वो विश्वास काफी नहीं है। The second part of it, उसका जो दूसरा हिस्सा है that he walked with God. कि वो परमेश्वर के साथ चला, His walk was with God. उसकी चाल परमेश्वर के साथ थी। That is very essential. ये बेहद जरूरी है। Faith is essential. विश्वास आवश्यक है, Walking with God. लेकिन परमेश्वर के साथ चलना, And we know, और हम ये जानते हैं without faith, विश्वास के बिना you cannot please God. हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते Without हैं। faith, विश्वास के you बिना cannot walk with हम God. प्रभु के साथ चल नहीं सकते। That's very essential. ये बेहद जरूरी है। My brother, my sister. मेरे भाइयों और बहनों, Our righteousness हमारी धार्मिकता is comes by faith. वो विश्वास के द्वारा आती If है। you read Genesis chapter 15 verse 6, अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 और 6, Abraham received the righteousness. अब्राहम ने वो धार्मिकता प्राप्त की। Genesis chapter 15 उत्पत्ति इसका 15 Verse अध्याय 6. वचन 6, and it says, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। So the righteousness is by faith. तो ये धार्मिकता विश्वास के द्वारा है। In the time of, you know, till Moses, the righteousness was by faith. और मूसा तक ये जो धार्मिकता थी ये विश्वास के द्वारा थी। So Moses brought law. मूसा ने व्यवस्था को लाया, God gave law to Moses. परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, And now और अब the righteousness will be according to the law, धार्मिकता ये व्यवस्था के अनुसार ही होगी, which no man could do. और जिसे कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता। And that's why इसीलिए God has to brought Jesus Christ परमेश्वर को यीशु मसीह को लाना पड़ा to give us the righteousness of God. कि वो हमें परमेश्वर की धार्मिकता दे सके। That righteousness is a free gift. वो धार्मिकता वो हमारे लिए एक मुफ्त की भेंट है, That righteousness is through grace. और वो धार्मिकता अनुग्रह के द्वारा है। But it starts from faith. लेकिन शुरुआत उसकी विश्वास से ही होती है, And it is, your walk should be through grace. और आपकी जो चाल है वो अनुग्रह से होनी Noah चाहिए। found grace in the eyes of the Lord. नूह ने परमेश्वर की नजर में अनुग्रह प्राप्त किया। And this is very essential to understand, my brother, my sister. मेरे भाइयों और बहनों, ये समझना बेहद जरूरी है। The righteousness of God, you know, Bible says God's eyes are upon the righteous people. बाइबल हमें बताती है कि धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। You have to receive that God is looking unto you. आपको ये ग्रहण करना है कि परमेश्वर आपको और देख रहा है। You know, he looks at you to protect you. वो आपकी ओर देखता है आपकी सुरक्षा करने के लिए। Bible says, बाइबल बताती है, you know, Jesus looked at that rich man. यीशु ने उस धनी व्यक्ति की ओर देखा, But that rich man, and he loved him. You know, Jesus loved the rich man, and he looked at rich man and he loved him. यीशु ने उसके पास देखा और यीशु ने उससे प्रेम किया। But that rich man did not receive that love. लेकिन उस धनी व्यक्ति ने उस प्रेम को ग्रहण नहीं किया, Because this rich man was loving his property, his money more than God. क्योंकि इस धनी व्यक्ति को अपने जायदाद से, अपने पैसे से अधिक प्रेम था। So, इसीलिए God's eyes are on you. परमेश्वर की आंखें आप पर है। For what? किस कारण? He is looking at you. वो आपकी ओर देख रहा है That this man, कि ये- this woman, कि ये पुरुष, ये स्त्री, she is protected. उसकी सुरक्षा है। But not only that, केवल इतना ही नहीं she will bring my covenant to the world. कि ये मेरी वाचा को इस संसार तक लाएगी। This person, the people will, you know, he is looking at you and me, friend. वो दोस्तों आपकी और मेरी ओर देखता है। But you know, in the Bible, लेकिन वचन में we'll read God's eyes are on the land. कि परमेश्वर की आंखें भूमि पर है। Now let's read Deuteronomy chapter 11 verses 10 and 11. हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण इसका 11वां 12. अध्याय वचन 10 से 12। Deuteronomy chapter 11, 10 to 12. व्यवस्था विवरण 11 10 से 12। For the land which you go to possess is not like the land of Egypt, from which you have come, where you sowed your seed and watered it by foot as a vegetable garden. But the land which you cross over to possess is a land of hill and valleys, which drink water of the rain of heaven, and a land of which the Lord God cares. The eyes of the Lord your God are always on it,
from the beginning of the year to the very end of the year. देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। The eyes of the Lord God is always upon that land. तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। This land is a very different land. और ये भूमि बहुत अलग भूमि है। Land different than the Egypt. और ये भूमि मिस्र की भूमि से अलग है। This is a favored land. और ये अनुग्रह से भरी हुई भूमि है। My brother, my sister, मेरे भाइयों और बहनों, if you think about land, अगर आप भूमि के बारे में सोचते हो, God has promised that land to Abraham. परमेश्वर ने इस भूमि की प्रतिज्ञा अब्राहम को दी थी। You know, God said, see, Abraham, I'm going to give you a land. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, देख अब्राहम, मैं तुझे भूमि दूंगा, Go and see that land. जा उस भूमि को देख, Go and walk on the land. जा उस भूमि को जाके तू चल, As much as you see, जितना तू देखेगा the whole land I will give you. उतना भूमि में तुझे दूंगा। When God created Adam, परमेश्वर ने आदम को बनाया। God said to परमेश्वर ने Adam, आदम से कहा, Adam, आदम, I want you to take over the land of this earth. मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी के भूमि पर तू प्रभुता करे। You read in Genesis 1:28. अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:28 God में, blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish and other things. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र के मछलियों और अन्य चीजों पर प्रभुता So करो। God had his own land, तो परमेश्वर की खुद की एक भूमि थी, but it seems लेकिन ऐसा लगता है, the other land on the earth, लेकिन पृथ्वी पे जो अन्य भूमि थी, God has given the responsibility to man to subdue that land. कि परमेश्वर ने उस जमीन को मनुष्य को दिया कि मनुष्य उसके ऊपर अधिकार करे। Friend, the God's eyes are on the land of Israel. क्यों दोस्तों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें उस इजराइल की भूमि पर है, And that's why it's a blessed land. इसलिए वो आशीषित भूमि है। You know, people, they all say, hey, we want to develop our agriculture like Israelites. और लोग आज भी कहते हैं कि हमें हमारी खेती का विकास करना है इजराइल के समान। You know, our ministers, they go, agriculture minister, and go and learn the things from Israel. और हमारे जो कृषि मंत्री है वो जाके इजराइल से चीजें सीख कर आते हैं, But they don't understand and they don't know. लेकिन वे जानते नहीं, समझते This नहीं promise. कि ये प्रतिज्ञा The है eyes of the Lord are upon that land. कि परमेश्वर की नजर उस भूमि पर है। It's not only the start of the year, ये केवल वर्ष के आरंभ में नहीं it है, is till the end of the year. उस वर्ष के आखिर तक भी In है। other words, और अन्य शब्दों में forever. हमेशा के लिए God's eyes are, the Israel is just in the front of God's eyes. कि इजराइल निरंतर परमेश्वर की आंखों के सामने है। And that's very essential, friend. ये बेहद जरूरी है दोस्तों। My brother, my sister, मेरे भाइयों और बहनों, I'll tell you one thing. एक बात मैं आपको बताता हूँ, God wants to give you land. परमेश्वर को आपको भूमि देनी है। God wants you to have possess the land. परमेश्वर चाहता है कि उस भूमि को आप हासिल करो। Each one of you, आप सभी लोग, whoever is, listening this word, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, you will be the possessor of the land. जमीन आपकी होगी। There will be time. समय आएगी, May not be here in शायद- this time, शायद इस समय में ना हो, but when when we'll come with Jesus and rule on this earth, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ आकर हम इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे, every believer will have a portion where you will rule over. और हर एक विश्वासी के पास एक हिस्सा होगा जहां पर तुम राज्य करोगे। But one thing, लेकिन एक बात है, land belongs to God. लेकिन एक बात है कि भूमि And परमेश्वर God की है wants to give you. और परमेश्वर आपको देना चाहता But you है, have to go and possess it. आपको जाके उससे हासिल करना है। Very important statement David makes. दाऊद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान 1 करता Kings है। chapter 15 verse 5.
पहला राजा उसका 15 अध्याय वचन 5, And he says, वो कहता है, David did write in the eyes of the Lord. So, let's read that. Because David did what was right in the eyes of the Lord. क्योंकि दाऊद वही किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। That's very essential. ये बेहद जरूरी है दोस्तों। Right in the eyes of the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है। In the Bible there are kings बाइबल में ऐसे राजा है who did wrong in the eyes of the Lord. जिन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया, Who sinned sin in their life in the eyes of the Lord. जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। And it says, और लिखा है, and had not turned aside from anything that he commanded him all the days of his life, except in the matter of Uriah the Hittite. यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती यूराय की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। Bible also says, बाइबल ये भी बताती it है, is not just David, केवल दाऊद के बारे में नहीं, it is also for every human being. ये हर एक मनुष्य के लिए है। My brother, my sister. मेरे भाइयों और बहनों, It's 2 Chronicles chapter 16 verse 9 it says, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय वचन 9 में लिखा है, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you have done foolishly, therefore from now on you shall have warts. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। This was a prophecy that has come through a prophet to King Asa. और ये एक भविष्यवाणी है जो भविष्यवक्ता आसा के द्वारा एक राजा को आई। No, King Asa. जो एक भविष्यवक्ता के द्वारा राजा आसा को आई। King Asa was righteous in the right eyes of the Lord. और ये जो आसा राजा था वो परमेश्वर की नजर में धार्मिक था। In the same chapter, same book, उसी किताब में अध्याय में if you read 2 Chronicles chapter 14 verse 2, अगर हम पढ़ते दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय और वचन it 2, says Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. और लिखा है कि आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। But लेकिन in verse 16, वचन 16 में something happened. कुछ तो हुआ। So he started his life journey in a right way. उसने उसके जीवन का सफर सही मार्ग पे शुरू किया, And as he was doing and fulfilling the kingship, और जैसा उसके राजा के काम को आगे बढ़ा रहा था, something happened to his life. कुछ तो उसके जीवन में हुआ That has changed his whole ways of the law, his ways of life. जिसके द्वारा उसके जीवन की रीति बदल गई। Let's read few verses from the life of King Asa. किंग आसा के जीवन से कुछ वचन हम It's पढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 16 verses 7 onwards. दूसरा इतिहास 16 अध्याय वचन 7 से आगे। And at that time Hanani the seer came to Asa king of Judah and said to him, because you have relied on the king of Syria and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Syria has escaped from your hand. उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। Where the Ethiopian and the Lubim, not a huge army with very many chariots and horsemen, yet because you relied on the Lord, he delivered them into your hand. क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। Now the story goes like this. अब कहानी ऐसी आगे बढ़ती है। Okay, this Ethiopian army ये जो कुश की सेना थी had come against King Asa. He was a king of Judah. ये यहूदा का राजा था आसा, इनके खिलाफ कुश की सेना आई थी, Huge army. विशाल सेना थी। And we know that King Asa went to God. हम जानते कि आसा राजा परमेश्वर के पास गया And God had sent his angel और परमेश्वर ने उसके दूतों को भेजा and killed 1,85,000 of the army in the one night. एक रात में उसके दूत ने 1,85,000 सेना को मार डाला And all the army went
back. और बाकी सारी सेना पीछे चली गई। Now what happened? अब क्या हुआ? Asa was ruling very nicely. आसा बहुत अच्छी रीति से राज्य कर So रहा था। Israelite, king of Israel, तो इजराइल का जो राजा था attacked Judah. उसने यहूदा पर आक्रमण किया। So now Asa did not go to God. अब आसा परमेश्वर की ओर न गया। So what he did? उसने क्या He किया? went into temple of वो God. परमेश्वर के मंदिर में He गया। took gold and silver from there उसने वहां से सोना चांदी लिया and he sent it to king of Syria. और उसने जो सीरिया का राजा था उसको वो चीजें भेजी। And he said, come and help me उसने कहा कि तू आकर मेरी to सहायता fight कर, against Israel. कि इजराइल के खिलाफ तू मेरे साथ लड़ाई कर। And और that king came, वो राजा आया helped, and the king of Israel went back. और उसने उसकी सहायता की और इजराइल का राजा पीछे चला But गया। God the Father sent a prophet called Hanani to him. लेकिन परमेश्वर पिता ने एक दर्शी को भेजा उसके पास जिसका नाम हनानी था। See, this is what happens, friend. देखो दोस्तों यही होता है। At first, this guy was depending on God the Father सबसे पहला ये जो व्यक्ति था वो परमेश्वर पिता पे निर्भर था। to receive success, उसने सफलता हासिल की, to receive, provision, उसकी पूर्ति हासिल करने के लिए, to receive everything. सब कुछ हासिल करने के लिए। But once you get the victory, लेकिन क्या एक बार आपको जय मिलता है and you think, hey, everything is fine, और फिर आपको लगता है अब सब कुछ अच्छा है, ठीक है, then your eyes और फिर तब आपकी आंखें turn away and you start doing something, you'll start looking at the human being. आपकी आंखें मुड़ती है और मनुष्य पे लगती है। And then verse 9 it says, और फिर which we read, वचन जो हमने वचन 9 में देखा, हमने पढ़ा, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। You have to be careful about your heart. अपने हृदय के विषय में हमें ख्याल रखना है। For any help, are you running to God? क्या किसी भी सहायता के लिए क्या हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, Or are you looking at the man? क्या हम मनुष्य के पास देखते हैं? And this can happen. और यह हो सकता है If you are looking unto God, अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। I'll tell you, he will help you. मैं आपको कहता हूँ आपकी सहायता करेगा। That's what the prophet is saying. यह भविष्यवक्ता कह रहा है। What do you think? आपको क्या लगता है When Ethiopian army had come against you, जब कुश की सेना तुम्हारे खिलाफ they आई, were so huge army, एक विशाल सेना थी, but लेकिन God saved you. बाइबल परमेश्वर ने आपको उद्धार किया। Is not that same God would save you? क्या वही परमेश्वर नहीं जिसने तुम्हारा When बचाया? Israel's army came against you, जब इस्राएल की सेना तुम्हारे खिलाफ आई, you could have gone to God तुम फिर परमेश्वर के पास जा सकते थे, and looked to Father. पिता की ओर देख सकते थे। But friends, लेकिन दोस्तों he did foolishness. उसने मूर्खता की। Then what happened? Not only that, केवल इतना ही नहीं, read verse 10. वचन 10 हम पढ़ेंगे। Then Asa was angry with the seer and put him in prison, for he was enraged to him because of this. And Asa oppressed some of the people at that time. तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। I didn't understand why Asa had, turned away from God's right way, righteous way. और मैं ये नहीं समझ पाया कि क्यों परमेश्वर के सही मार्ग से, धार्मिकता के मार्ग से आसा मुड़ा। I'm not sure why. मैं निश्चित नहीं हूँ क्यों। I don't know what was going on in his heart. मैं नहीं जानता कि उसके दिल में क्या चल रहा था, But लेकिन because he turned away from God, क्यों, लेकिन अब परमेश्वर से मुड़ा, death came in his life. मृत्यु उसके जीवन में आया, Illness and sickness came in his life. बीमारी और रोग उसके जीवन में आए। Bible says, बाइबल बताती है, 1 King chapter 15 verse 23 and 24 पहला राजा उसका 15 अध्याय वचन 23 और 24 is the story of death of King Asa. आसा राजा की मृत्यु की कहानी है। It says, लिखा है, note that the acts of Asa, first and last, are indeed written in the book of the kings of Judah and Israel. And in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet, and his malady was severe. Yet in his disease he did not seek the Lord, but physicians. So Asa rested with his fathers. He died in the 41st year of his reign.
आसा के अन्य कार्य और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में उसे पाँव का रोग लग गया। आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। Friends, God's eyes are on the righteous. दोस्तों, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर है। I can look unto God मैं परमेश्वर की ओर देख सकता हूँ for some time. कुछ समय के लिए। In the eyes of the Lord, I can walk rightly. परमेश्वर की नजर में मैं सही रीति से चल सकता हूँ, But लेकिन after some time, कुछ समय के बाद I might take out my eyes from God मैं मेरी नजर परमेश्वर से फिरा कर and I can put my eyes on other things. और मैं मेरी नजर अन्य चीजों पे लगा सकता हूँ। Even in his deathbed, उसके मृत्यु के समय भी Bible says he did not turn to God, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा, but he turned to physician. लेकिन वो वैद्य की ओर मुड़ा। Friends, दोस्तों, God would have healed him through physicians, परमेश्वर ने उसे वैद्य के द्वारा भी चंगाई दी होती, but लेकिन the glory would have not gone to God the Father. महिमा परमेश्वर पिता को नहीं मिलती। King of Judah, यहूदा का राजा, we know they come from David's lineage. हम जानते कि वो दाऊद के वंश से आते हैं। The people of faith, विश्वास के लोग, people of God, परमेश्वर के लोग, they should look to God the Father. उन्होंने परमेश्वर पिता की ओर ही देखना है। You and me should look to God the Father. आपने और मैंने परमेश्वर पिता की ओर ही Because देखना his है, eyes are on you. क्योंकि उसकी नजर आप पर है। But you know, are you looking unto God the Father or looking into something else in your life? लेकिन क्या आज आपके जीवन में आप परमेश्वर पिता की ओर देख रहे हैं, क्या अन्य बातों की ओर देख रहे Some हैं? people look for prosperity to the worldly things. कुछ लोग समृद्धि के लिए इन संसारिक चीजों के पास देखते Please हैं। don't misunderstand. I'm not saying that you should not do the business. और गलत फहमी ना रखे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने व्यापार नहीं करना है, But are you looking for the, prosperity to God? लेकिन आज समृद्धि के लिए क्या आप परमेश्वर की ओर God देख रहे wants हो? you to prosper. परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हो। God wants you to own the land. परमेश्वर चाहता है कि आपकी जमीन हो। Yes. हाँ, You see the life of Abraham, Isaac, Jacob, अब्राहम, इसहाक, याकूब का जीवन देखो, Job, अयूब का देखो, King David, दाऊद राजा का देखो, King Solomon. सुलेमान राजा का देखो। They all were righteous before God, but they own so much of prosperity in their life. वे सब परमेश्वर के नजर में धर्मी थे, लेकिन उनके पास बहुत सारी समृद्धि थी, But they were looking into God the Father लेकिन वो परमेश्वर पिता की ओर देख रहे for थे their prosperity. उनकी समृद्धि के लिए। It's like a Peter पतरस के समान है walking on the water. जो पानी पे चल रहा था, Till he was looking unto Jesus. जब तक उसने यीशु के पास देखा, Jesus was looking unto him. यीशु उसके पास देख रहा था, And the miracle was happening. चमत्कार हो रहा था। The moment, जिस क्षण see, Jesus was standing there. देखो यीशु वहां पर रुका था, He did not give up. उसने उसे छोड़ नहीं दिया था, But लेकिन Peter looked at the situation, पतरस ने परिस्थिति की ओर देखा, at the wind and the waves. उसने उस आंधी तूफानों के पास देखा, Then फिर he was drowning. फिर वो डूबने लगा, And then फिर Jesus had come and just held him. यीशु ने आकर उसे थाम लिया। My brother, my sister, मेरे भाइयों और बहनों, what are the things that in the eyes of the Lord? यीशु परमेश्वर की नजर में ऐसी कौन सी बातें हैं? One more thing. When और I एक was बात है। studying about the eyes of the Lord, जब प्रभु की आंखों के विषय में मैं पढ़ रहा था, Psalms 116 verse 15 says, भजन संहिता 116 और वचन 15 में लिखा है, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. और परमेश्वर की नजर में अपने भक्त जनों का मृत्यु अनमोल है। In the eyes of the Lord, कि प्रभु की नजर में when his saint is dead, जब उसके भक्त जन गुजर जाते हैं, it is a precious. वो अनमोल है। Why? क्यों? Because क्योंकि they will inherit the kingdom of God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर का राज्य हासिल होगा, They will be in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। Paul says, पौलुस कहता है, to me, मेरे लिए to live is Christ. जीना मसीह है, To die is gain. मरना नफा है। Wow. Why? क्यों? He says, to me here to live to serve the people. मैं यहाँ पे जीता हूँ लोगों की सेवकाई करने के लिए, Christ. मसीह में। But the day I will die, लेकिन जिस दिन मैं मर I जाऊंगा, will be in the presence of the Father. मैं उस पिता के सानिध्य में रहूंगा। My brother, my sister, मेरे भाइयों और बहनों,
in the eyes of the Lord, उस प्रभु की आंखों के द्वारा death मृत्यु is a precious thing. अनमोल चीज है। What is in your eyes? आपकी नजर में क्या है? Do you look to death through his eyes? क्या आप मृत्यु को उसकी आंखों से देखते हो? So many people don't look at. बहुत से लोग ऐसे नहीं देखते। You know, when Jesus went to Jairus' home, जब यीशु उस याईर के घर में गया, he looked at the death as a sleep. उसने उस मृत्यु को एक नींद के समान देखा। You know, when Jesus, Lazarus died, जब लाजर मर गया था, he spoke to his disciples, he is sleeping. उसने अपने चेलों से क्या बातचीत की कि वो सो रहा है। You know, it's a different, death is it's a long sleep. और जो मृत्यु है वो एक दीर्घ नींद है। When Jesus will come, जब यीशु आएगा, as Jesus woke Lazarus of that sleep, जैसा यीशु ने उस लाजर को नींद में से उठाया, he will wake people, those who died in the Christ or sleep in the Christ. और जो लोग मसीह में मर चुके हैं या फिर मसीह में सो रहे हैं, वो उन्हें भी उठाएगा। Amen. आमेन। You know, in the eyes of the Lord, परमेश्वर की नजर में Bible says, बाइबल बताती है, blessed are वो धन्य है those who die in the Lord. जो प्रभु में मर जाते हैं, Blessed are they. वे धन्य हैं। These are the few things that you and me should know. You know, it says the eyes of the Lord on the righteous. और परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर है। In Proverbs chapter 5, नीति वचन 5 में verses 20 and 21, वचन 20 और 21, you know, it says, for why should you, my son, it's written about the adultery, okay? You have to know that Proverbs chapter 5, verse chapter 6 and chapter 7, 3 chapters, right, is written by King Solomon, and it writes about the adulterous women or adultery. और दोस्तों हमें जानना है, समझना है कि नीति वचन 5, 6 और 7 अध्याय सुलेमान राजा ने लिखे हैं व्यभिचार के विषय में या फिर उस व्यभिचारी स्त्री के बारे में। It's Proverbs chapter 5 verses 20 and 21. नीति वचन 5, 20, 21, For why should you, my son, be enraptured by an immoral woman and be embraced in the arms of seductress? हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए। Verse 21. वचन 21, For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he ponders all his paths. क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। No, some people may say, hey, whatever I do, I can do it where, no one will come to know about. और कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा। I can hide from people. मैं लोगों से छिप सकता हूँ, I can hide from my spouse. मैं मेरे साथीदार से छिप सकता हूँ, Maybe husband or wife. शायद आपकी पति हो I या can पत्नी हो, hide. मैं छिप सकता हूँ। And that, they will try. और वे कोशिश करेंगे। They said, I am that wise, I can hide all my other bad relations. और वे क्या सोचते हैं कि हम तो इतने चालाक हैं, हमारे अन्य रिश्तों को हम छिपा सकते हैं। But the Holy Spirit says, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है God's eyes are on man's path. कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के मार्गों पर है। You cannot hide anything from God. परमेश्वर से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हो। He knows even your inner thoughts. वो आपके अंदरूनी विचारों को भी जानता He है, knows your heart. वो आपके दिल को जानता है। And that's what, we need to understand, my brother, my sister. मेरे भाइयों और बहनों, हमें यह समझना है। Not only that. केवल इतना ही In नहीं, the Proverbs itself says, नीति वचन में ही लिखा है God He preserves the knowledge. कि परमेश्वर ज्ञान को बचा के रखता Proverbs है। chapter 22 verse 12. नीति वचन 22-12, The eyes of the Lord preserves knowledge, यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करता है, but he overthrows the words of faithless. परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। The eyes of the Lord preserve knowledge. यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है। Friends, दोस्तों, the wisdom of God is the fear of God. परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर का भय है। And that God, He preserves the knowledge. और परमेश्वर उस ज्ञान को रक्षित करता Now, है। what is the eyes of the Lord? परमेश्वर की आंखें क्या है? So, you and me need to understand this. आपको और मुझे बात समझनी है। The eyes of the Lord
is the Spirit of the Lord. परमेश्वर की आंखें उसकी आत्मा है, You know, it is everywhere. वे हर जगह है। It was poured on the day of Pentecost. पेंतेकोस्त के दिन उसे उंडेला गया In था। Zechariah chapter 4 verse 10, जकरिया 4:10 में it says, लिखा है, For who has despised the day of small things? For this 7 rejoice to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan and to and fro throughout the whole earth. क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारे पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जो जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। The 7 number is a number of completion. 7 ये जो अंक है वो पूर्णता का अंक है। So there are 7 spirits of God, परमेश्वर की 7 आत्मा है, and that 7 spirit eyes are upon every human being. और वो 7 आत्मा 7 आंख हर एक मनुष्य जाति पर है। No one can hide from him. कोई भी इसे छिप नहीं सकता। Friends, Bible says the eyes of the Lord on the righteous. दोस्तों बाइबल बताती है कि धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की आंखें है। This same verse repeated in 1 Peter chapter 3 verse 12. और यही वचन पहला पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 12 में है। For the eyes of the Lord are on the righteous, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर है and his ear is upon their prayers. और उसके कान उनकी विनती पर है। But the face of the Lord प्रभु is का चेहरा, against those who do evil. परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। You know, I was just thinking about it. इसके विषय में मैं सोच रहा था You know, eyes of the Lord, his eyes are upon the righteous. कि उसकी आंखें धर्मियों पर है, But what does it say? His face. लेकिन उसके मुख्य विषय में क्या लिखा And है? I was looking at, मैं सोच रहा था is that face is anger face? क्या वो चेहरा क्रोधित है? You know, it's against those who do evil. जो बुराई करते हैं उनके खिलाफ वो है। The face of the Lord. परमेश्वर का चेहरा, You know, the eyes are on the face. उस जो आंखें वो चेहरे पे होती है, But I was looking at it. लेकिन उसकी ओर मैं देख रहा था The face was angry. कि वो चेहरा क्रोधित था। It was not a gracious face. वो अनुग्रह से भरा हुआ नहीं था। But as Noah found the grace in the eyes of the Lord, लेकिन जैसा नूह ने परमेश्वर की नजर में अनुग्रह प्राप्त किया, those who walk in the evil way, जो बुराई के मार्ग में चलते in हैं, other words, अन्य बातों में those who walk in unbelief, जो अविश्वास में चलते हैं, they will not find the grace of God on their life. उनके जीवन में उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। 2 things you have to understand. 2 बातें हमें समझनी है। Our God sees हमारा परमेश्वर देखता है and our God hears. और हमारा परमेश्वर सुनता है। He sees the righteous and he hears the righteous. वो धर्मी को देखता है, धर्मी को सुनता भी है। That's what the word says. यही वचन कहता है। It says the eyes of the Lord upon the righteous and his ears are upon unto their cry. और परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर है और उसके कान उनकी ओर लगी हुई है। Just want to repeat it again. फिर एक friend. बार दोहराना चाहता हूँ दोस्तों, God's watchful eyes are upon you. और परमेश्वर की निगरानी की आंखें आपके ऊपर है। God is not distant. और परमेश्वर कहीं दूर नहीं है। This verse reminds us that the Lord watches over his people. ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के ओर देखता है And he is not just a passive observer, और वो केवल निष्क्रिय निहारने वाला नहीं but है, he is a caring father. लेकिन वो ध्यान देने वाला पिता है। His eyes represent his attention towards you. उसकी आंखें दर्शाती है कि उसका ध्यान हमारे पास है, His concern towards you. उसे हमारी चिंता है, His protection towards you. उसकी हमारे लिए सुरक्षा है। He is looking at you. वो आपकी ओर देखता है And this is what you have to accept and receive. और हमें ये ग्रहण करना है, मान्य करना When है। you go through troubles in your life, जब जिंदगी में आप मुश्किलों से गुजरते हो, don't forget that. कभी ये भूलो मत, The eyes of the Lord is there upon you. परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। You might say, Lord, I am going through challenges. आप कहोगे कि प्रभु मैं तो चुनौती से गुजर रहा हूँ। God knows it. प्रभु से जानता है, God has a plan for you. प्रभु की योजना आपके लिए है। When a righteous face trials, जब धर्मी परीक्षाओं से गुजरता है, understand they are not abandoned by God.
और ये समझ लो कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है। God's eyes are continuously upon them. परमेश्वर की आंखें निरंतर उनकी ओर लगी हुई है। That's what the word of God also said. परमेश्वर का वचन भी ये कहता है The eyes of the Lord run to and fro कि परमेश्वर की आंखें इधर उधर लगी है, throughout the whole earth पूरी सृष्टि पे, धरती पे है, to show himself strong. कि वो खुद को बलशाली दिखाए। To show himself. That's what we read. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. यही हमने पढ़ा दूसरा इतिहास इसका 16 अध्याय और वचन 9 में। Why the eyes of the Lord are going through to and fro? परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के ऊपर क्यों लगी हुई है? Show himself strong on behalf of those who hearts loyal towards him. और जिनके हृदय उसके प्रति निष्कपट है, उनके लिए वो खुद को सामर्थ्यशाली दिखाए। So yes, हाँ, right now you might feel you are defeated, अभी आपको लगता होगा कि आप पराजित हो, but your heart is loyal towards God. लेकिन आपका हृदय परमेश्वर की You are ओर ईमानदार walking by है। faith. आप विश्वास से चलते हो। You are not compromising because of lies of this world. इस संसार की झूठ के कारण अपने परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया। A time will come. एक समय आएगा, God will show a strength of His to the situation and things of the what's happening. और जो कुछ हो रहा है परमेश्वर उसके प्रति खुद का बल दिखाएगा। One of the things you have to understand. एक बात आपको समझनी है, What is righteous? धार्मिकता क्या है? Do not forget, friend. कभी ना भूले दोस्तों, The righteous means धार्मिकता का अर्थ है right standing before God. और परमेश्वर के सामने मैं सही रीति से हूँ। You never forget this truth. इस सत्य को कभी ना भूले The right standing before God. कि परमेश्वर के साथ सामने में आप मैं सही रीति से You हूँ। and me receive that right standing before God only through faith in Jesus Christ. और आप और मैं इस परमेश्वर के साथ एक सही संबंध को प्राप्त करते केवल यीशु मसीह के ही द्वारा। No human being is perfect on this earth. इस धरती के ऊपर कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है दोस्तों, But those who trust in Him, लेकिन जो कोई उसके ऊपर भरोसा करते those हैं, who starts walking in His ways जो उसके मार्ग पे चलने लगते हैं and seek His will, और उसके इच्छा को खोजते हैं, they stand before God. वे परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। I'm not saying you are perfect. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिद्ध हो। If we are perfect by keeping the law, अगर हम व्यवस्था रखकर अगर हम सिद्ध होते we would never need Jesus Christ. तो हमें यीशु मसीह की जरूरत होती ही नहीं। Only one person is perfect on this earth. इस धरती पे केवल एक ही सिद्ध है, Jesus Christ. यीशु मसीह। No human being is perfect. कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है, But लेकिन by faith, विश्वास के द्वारा, through the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा we have that perfection in our life. वो सिद्धता हमारे जीवन में है। We can go and stand before God. हम परमेश्वर के सामने जाके खड़े रह We सकते हैं, can stand before that light. हम उस ज्योति के सामने खड़े रह And सकते that's हैं। very essential. ये बेहद जरूरी है। Second part of that same verse, उसी वचन का जो दूसरा भाग है, God's listening ears. परमेश्वर के सुनने वाले कान, His ears are upon their cry. परमेश्वर के कान उनके विनती की ओर लगे हैं। So David has gone through this situation of his life. तो दाऊद अपनी जिंदगी में इस परिस्थिति से गुजरा है। In this psalm, इस भजन में he was in the Palestine, वो फिलिस्तीन में था, before the king of Palestine. फिलिस्तीन के राजा के सामने था। And we know और हम जानते हैं he was at Gath, where the Goliath come from. और जिस जगह से गलियात आता है उस गाथ में दाऊद था। The officers have recognized him. जो अधिकारी थे उन्होंने उसे पहचाना था, But लेकिन in that situation, उस परिस्थिति में God protected him. परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की, God protected him. परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की, God kept him. परमेश्वर ने उसे रखा। And what is the situation? और परिस्थिति क्या है? Now he says, he cried unto God. उसने परमेश्वर को पुकारा And God heard his cry. और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना। You know, God hears our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। God is not deaf God. परमेश्वर बहरा परमेश्वर नहीं He है। is not deaf when you suffer. जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं वो बहरा नहीं है। He listens, friend. दोस्तों वो सुनता है। Even the words, you know, if you might cry in that situation. उस परिस्थिति में आप शायद रो जाओगे, रो पड़ोगे। Maybe your words may not come out, शायद आपके शब्द भी बाहर ना but आए, he listens your heart. लेकिन वो आपके दिल की सुनेगा। He listens you, friend. वो आपको सुनता है दोस्तों। You know, in Exodus निर्गमन में chapter 3 verse 7 it says, तीसरा अध्याय वचन 7 में लिखा है, I have surely seen the affliction of my people. निश्चित मैंने मेरे लोगों के कष्ट देखे हैं। You know, he sees the affliction of people. वो लोगों के कष्टों को देखता है And I heard their cry.
और उनकी पुकार को मैंने सुना। I know their sorrows. मैं उनके दुख को जानता हूँ। God has seen the affliction. God had seen the affliction. परमेश्वर ने उनकी पीड़ा को देखा था, God has heard their cry. परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना, And God knows their sorrow. परमेश्वर उनके दुख को जानता है। What was the God's response? परमेश्वर का प्रतिसाद क्या था? He just does not listen, वो केवल सुनता नहीं but है, he acts लेकिन वो कार्य भी करता है। on behalf of children. उसके बच्चों के प्रति It says लिखा है, he speaks to Moses. वो मूसा से बात करता I है, have come down मैं नीचे आया हूँ to deliver my people. मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। But Moses, लेकिन मूसा, I want you to go. मैं चाहता हूँ कि तू जाए, You go for me. मेरे लिए तू जा। And that's what we see, friends. ये हम देखते हैं दोस्तों, God is not just a person who just hear and does not act. और परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुनता है और कुछ कार्य नहीं करता। My brother, my sister, मेरे भाई और I बहनों, want to end. मुझे ये समाप्त करना है। Just few things I want to give you. कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। Walk close to God. परमेश्वर के करीब रहो। Righteousness is just not a position, धार्मिकता केवल एक स्थान नहीं है, but you have to perceive it. लेकिन हमें उसकी ओर लगे रहना है। Go and stand every day before God. प्रतिदिन जाके उसके सामने खड़े रहो, Have a right relationship with God every day. प्रतिदिन उसके साथ एक सही रिश्ता रखो, That right relation is through only Jesus Christ. और वो सही रिश्ता केवल यीशु मसीह के ही द्वारा है। It's not by obeying any law. ये किसी व्यवस्था का पालन करने से नहीं है, It's not by doing any other things. और कोई बात करने से नहीं है। It's only through Lord Jesus Christ and through Jesus Christ alone. ये प्रभु यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह के ही द्वारा है। Second thing, pray boldly. दूसरा है हियाव से प्रार्थना करो। He has ears. Our God has ears. हमारे परमेश्वर के पास कान है, And his ears are open to your cry. और उसके कान खुले हैं हमारे पुकार के लिए। Do not hesitate to pour your heart before him. अपना दिल उसके सामने उंडेलने के लिए You may संकोच be ना going करे। through any situation of life. आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से जा रहे हो, His eyes are on you. उसके आंखें आप पर है, But he's also want to hear the cry of your heart. लेकिन वो आप तुम्हारे दिल की पुकार को भी सुनना चाहता है। Hebrews chapter 4 verse 16 says, इब्रानियों 4:16 में लिखा है, let us come boldly to the throne of grace. हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से आए, It says to receive the mercy. ताकि हम उस दया को पाए। We should read that. Hebrews chapter हमें से पढ़ना है 4 verse 16. इब्रानियों उसका 4 अध्याय वचन Let 16। us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। My brother, my sister, मेरे भाई और बहनों, if you are going through trials अगर आप परिश्रमों से गुजर रहे हो or suffering, या कष्टों से गुजर रहे हो, you are not alone. आप अकेले नहीं हो। God is watching over you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, God is listening you. परमेश्वर आपकी सुन रहा है। That's what this verse says. यही वो वचन कहता है God's eyes are on the righteous, कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर है, and his ears are upon, he hears the cry of the righteous. और धर्मियों की विनती को सुनता है। I don't know what kind of valley you are going through in your life. मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आप किस घाटी से गुजर रहे हो। I don't know how much dark that valley is. मैं नहीं जानता कि वो घाटी कितने अंधकार से भरी I हुई do है। not know what sorrow you are going through in your life. मैं नहीं जानता कि जीवन में आप किस दुख से गुजर रहे हो। I'm not sure the waiting time that you have gone through. मैं निश्चित नहीं हूँ कि आप कितने समय तक आपने बाट जोई है, But लेकिन do not forget this. इसे कभी ना भूले, The eyes of the Lord on your life. परमेश्वर की आंखें तुम्हारे जीवन पर And है, his ears are listening to your cry. और उसकी कान तुम्हारी विनती को सुनते हैं। Take this word. इस वचन को लो, Believe this word. इसके ऊपर प्रतीति करो, Believe the truth. इस सत्य पे भरोसा करो। He sees. वो देखता है, He hears. वो सुनता है, And he will act.
और वो कार्य करेगा, And He will act. और वो कार्य करेगा, He will act for you. वो तुम्हारे लिए कार्य करेगा। Amen. आमेन। Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, His eyes are upon you. उसकी आंखें तुम पर है। Father, we just want to thank you पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं that your eyes are upon me. कि तेरी आंखें मुझ पर है, Your eyes are upon every righteous person. तेरी आंखें सारे धार्मिक लोगों पर है। Thank you that righteousness you have given through us to us by faith in Christ Jesus. धन्यवाद, तूने हमें वो धार्मिकता दी है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that your eyes are upon me. कि तेरी आंखें मुझ पर है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, you hear my cry. तू मेरी पुकार को सुनता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We bless you, Master. हम तुझे धन्य कहते हैं स्वामी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All those who are going through challenges in their lives, सारे लोग जो अपने जीवन में चुनौती से गुजर रहे हैं, I pray for them उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ that they may walk in faith, कि वो विश्वास में चले, that they may not lose heart, कि वो अपने वो निराश ना हो, that they may walk in faith. वे विश्वास में चले। Lord, प्रभु, help them to be strong in their faith. उनकी सहायता कर कि वो अपने विश्वास में प्रबल रहे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Thank करे। you. धन्यवाद।